बीजेपी हरियाणा प्रभारी विप्लव देव ने गुरुवार को पार्टी के पलवल जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आज केवल जुमलेबाजों की पार्टी बनकर रह गई है, जिनको आगामी विधानसभा चुनाव में जनता सबक सिखाने का काम करेगी। उन्होंने कहा, पार्टी पन्ना प्रमुख और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जबकि अन्य पार्टी परिवार और व्यक्ति विशेष की पार्टी हैं। उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पलवल की तीनों विधानसभा सीटों को जीतकर तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में 100% योगदान देगी। उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा बीजेपी की घोषणाओं को केवल घोषणाएं बताए जाने को लेकर विप्लव देव कुमार ने कहा कि कांग्रेस झूठ के सहारे चलती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। आज केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति लाभ उठा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने झूठ का सहारा दिया था। भारतीय जनता पार्टी सभी समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और हर चुनाव हमारे लिए एक नया सिलेबस लेकर आता है, नया एक रूप लेकर आते हैं और हम कार्यकर्ता के बीच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख और कार्यकर्ता का पार्टी है, बाकी सब पार्टी परिवार की पार्टी है, विशेष व्यक्तियों का पार्टी है। और हरियाणा भी इसके बाहर नहीं है। कांग्रेस यहाँ का मेन पार्टी है, उनका भी पार्टी एक परिवार में लेके ही यहाँ जो राजनीतिक गतिविधि होती है। और हमारा संगठन का काम सभी समय चलता है। अभी जिला के जो मूल पदाधिकारी है, ऐसा 50-55 की टोली को लेके मैं बैठा था। आगामी विधानसभा का क्या रूपरेखा होगा और सरकार और संगठन में क्या चल रहा है और क्या करनी चाहिए, ये सब विषय में हम लोगों ने बातचीत किया है। हमने यहाँ कोई भाषण देने के लिए नहीं आया, हमने आपस में इसको बातचीत करना जिसको बोलता है, तो उसमें जो भी विषय आया, सरकार का हो संगठन का हो, उसको आगे जाके समाधान करनी है। और यहाँ जो करना है वो अपने संगठन के जो कार्यकर्ता है वो लोग करेंगे। और ऐसा कार्यक्रम हम नीचे तक, मंडल तक और विधानसभा तक करेंगे। और आगामी 2, 4, 5, 7 दिन के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक्सटेंडेड कार्यकारिणी की बैठक होगी। एक दिन का हमारा कार्यक्रम होगा और उसके बाद मंडल स्तर तक होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का सभी समय होते रहते हैं, पहली बार होगा ऐसा नहीं है, हमारे कार्यकारिणी होते रहते हैं। तो एक्सटेंडेड कार्यकारिणी, इसका मतलब जो कार्यकारिणी के मेंबर होते हैं नियम के साथ, उसके साथ और भी लोगों को, कुछ प्रभावित व्यक्ति, प्रभावित पुराने नेताओं को जोड़ के उसको करना है। इस दिशा में हम लोगों ने सिद्धांत लिया है। और आज मैंने पलवल की सभी नेतृत्व के साथ बातचीत किया है। मेरा पूर्ण विश्वास है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार और संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है और जनताओं को साथ लेके अगले निर्वाचन में हम अच्छे बहुमत के साथ पलवल की तीनों विधानसभा जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार की सरकार जनता के आशीर्वाद से बनाएंगे। लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणाएं की जा रही है केवल ये चुनावी जुमला है, इसको लेकर किस तरह की उनकी मानसिकता मानते हैं? देखिए, ये जो घोषणा करता है, मैं आने के बाद 10,000 रुपए दे दूंगा, मैं आने के बाद वो कर दूंगा, इनको पहले पूछिए। राहुल गांधी एंड इनके कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में हर महिला को खटाखट 8,500 रुपया करके महीना देंगे, उसके बारे में पहले बताए, बाद में हमारे बारे में बोले। क्योंकि आपने गिरेवान में पहले झांक के देखे। SC ST के बारे में और OBC के बारे में उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है जो हम इसमें से काट के संख्यालघुओं को दे देंगे। हमने उसका विरोध किया, इन लोगों ने प्रचार उल्टा कर दिया। तो इस तरीके से झूठ और जुमला, तो राहुल गांधी उस दिन पार्लियामेंट में भी आपने देखा
जो अग्निवीर के ऊपर बोल रहा है, एक इनके पास तो कहीं नहीं आता है, रोते हुए उनके पास आया, उन्होंने उस घर में गया, उनके सामने बैठा और इनको जब उनका बेटा अग्निवीर में नौकरी करता था शहीद हो गया, इनको कुछ नहीं मिला। और डिफेंस मिनिस्टर उठ के हाउस में राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं भाई 1 करोड़ रुपया मिलता है, हम देते हैं। वो बोलता है नहीं, डिफेंस मिनिस्टर जो बोल रहा है वो सही नहीं है। तो सरकार को नहीं मानता, सिस्टम को नहीं मानता, तो ऐसे लोगों के साथ काम करने वाले हुड्डा कहां से मानेगा। इस बार जनता उनको सिखाएगा। जिस तरीके से झूठ बोल के लोकसभा में जो काम किया है उसका परिणति इनको विधानसभा में भुगतना पड़ेगा। और मैं विश्वास करता हूँ हरियाणा के जनता और पलवल की जनता इसका योग्य जवाब जरूर देंगे। राहुल गांधी जी ने अभी संसद में हिंदू के लिए एक हिंसा का बयान दिया कि हिंदू हिंसक है, तो किस तरह मानते हैं कि हिंदू के ऊपर इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है? देखिए, राहुल गांधी कौन सी धर्म में वो उनको पहले पूछ ले। मैं तो ये कहता हूं वो किसको कहां बोलेगा क्या करेगा उनको मालूम ही नहीं, क्योंकि उनके दादाजी तो नेहरू है, उसके बाद उनके जो परिवार के लोग हैं, इनके पिताजी के पिताजी तो फिरोज खान है, उसके बाद उनके जो बाकी सब जो परिवार को आप देख लीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से वहां जाना नहीं चाहता हूं, मुझे देश के और समाज के कल्याण करना है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उस दिशा में काम करता है। मैं इतना आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देश जानता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में ही देश सुरक्षित है। और ऐसे बालक के हाथ में जो पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने और उस बालक की कहानी लोगों ने देख लिया है। 90 मिनट उन्होंने भाषण दिया है लोकसभा में, मैं भी लोकसभा का मेंबर हूं, हम लोग देख चुके हैं वो किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जवाब 2 घंटा 16 मिनट में इतना डिस्टरबेंस के बाद भी पेशेंस के साथ दिया है। देश ने वो देखा है जो देश के प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा था, किंतु हमने संख्याबल हमारे पास है, 300 के ऊपर है हमारे संख्याबल। हमने जब अपोजिशन के लोग बोलते रह गए, हमने किसी को रोका नहीं। हाँ, जब गलत बात बोल रहा था, जो अग्निवीर के बारे में बोलता है कुछ नहीं मिला, तो हमको तो उठ के, हमारे मंत्री को उठ के बोलना पड़ेगा कि देश को वो गलतफहमी में विभ्रांत कर रहा है। तो उन्होंने पूरा भाषण देश को विभ्रांत करने के लिए बोला है। पार्लियामेंट पे, पवित्र पार्लियामेंट के खड़े होके एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन झूठ बोलता है, इससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं मानता हूं जनता ने ये देखा, जनता इसका विचार करेंगे। हरियाणा के विधानसभा के इलेक्शन में हुड्डा जी को वो दिखाई देगा। आखिरी सवाल आपसे यही है कि हरियाणा में भाजपा गठबंधन के साथ लड़ेगी या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी? आपको क्या लगता है? सर, आप ही क्लियर करेंगे इसको। हमको देखने में क्या लगता है? नहीं, पहले गठबंधन के साथ थे ना कि सर पिछले 4.5 देखो, हमारा अभी कोई गठबंधन नहीं है, हम अकेला लड़ रहे हैं। अभी गठबंधन है नहीं, अभी अकेले हैं, पर अकेले ही लड़ेंगे, अकेले ही लड़ेंगे। तो आप इतना कल्पना क्यों करते हैं? रात तो हुआ नहीं, सपना क्यों देख रहे हैं? तो जो मैं देख रहा हूं, जब हम अकेले ही लड़ेंगे, अब चिंता मत करो और हरियाणा के लोगों को आशीर्वाद लेके सरकार बनाएंगे।